श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है श्री ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतुल से चल रही है, आज कथा का 6वां दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी जरूरी जानकारी और उपाय बताए हैं जो कि आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप आज कारणवश किसी वजह से आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको आज की जरूरी जानकारी और उपाय इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों, 21 दिसंबर को साल की आखिरी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो गया है, बहुत ही विकट समस्या है, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाकर, जो बेलपत्र की वृक्ष की मिट्टी होती है ना, उससे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद उधर ही मिट्टी पर आपको 5 बार जल छोड़ देना है। जल छोड़ने के बाद आपको उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करनी है, जल अभिषेक वगैरह करना है। ठीक है, अगर विद्वान पंडित मिल जाए तो आप उनसे भी करा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको एक घी का दीपक वहां पर लगा देना है और भोले बाबा से अपनी मनोकामना, अपनी समस्या बोल देनी है। इतना करने के बाद आपको उस शिवलिंग का विसर्जन कर लेना है। अगर आप इतना काम करते हैं, इतना सा उपाय करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, तो आपके जीवन में जो विकट समस्या आई है वो दूर होगी। भोले बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे और उस समस्या को सुलझवाने में मदद करेंगे। गुरुजी ने ये बताया था। 21 दिसंबर को पड़ रही है साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि, तो आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो जो अगली जानकारी है, गुरुजी ने बताया है 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। अगर आप 1 लोटा सिर्फ जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो महादेव आपके हो जाते हैं, आप महादेव के हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको संसार के लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है कि आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो लोगों को बता रहे हैं कि मैं 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ। ऐसा आपको लोगों को कोशिश नहीं करना है कि मैं सुबह उठकर मंदिर जाता हूँ। बताने की कोशिश नहीं करना है कि मैं महादेव की भक्ति करता हूँ। ऐसे आपको बताना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मन से सच्ची भक्ति करनी है भोले बाबा की। अगर आप ऐसा करेंगे, महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को प्रसन्न करने में लगे, लोगों को बताने में लगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ये गुरुजी ने आज जानकारी में बताया है। अगली जानकारी बहुत ही अच्छी है, गुरुजी ने इसे उदाहरण से भी समझाया है। देखिए क्या करते हैं लोग, आपको पता होगा जो पक्षी है, पक्षी कभी अपनी भाषा नहीं बदलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, सभी पक्षी एक जैसा बोलेंगे। कोयल है, यहाँ पे जैसे बोलती है कन्याकुमारी में भी वैसे बोलेगी, कश्मीर में भी वैसे बोलेगी। ठीक है, लेकिन लोगों में कितना फर्क देखने को मिलता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। जैसे गुरुजी ने एक उदाहरण से समझाया इस बात को। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ पैसे उधार चाहिए होते हैं तो किसी से कैसे मांगेगा, गिड़गिड़ा के कि मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, गिड़गिड़ाते हुए। तो लोग क्या करेंगे, उसकी मदद कर देंगे, उसे पैसे दे देंगे। फिर वही व्यक्ति अपने पैसे वापस लेने जाएगा उसके पास, उसी व्यक्ति के पास जिसने पैसे लिए हैं, तो वो क्या कहेगा, अरे मैं भागना थोड़ी रहा हूँ कहीं, पैसे ले लेना। तो देखिए कितना अंतर आ गया भाषा में। पहले कैसे गिड़गिड़ाया, उसके बाद कैसे बात करता है, ऐसे गुरुजी ने बताया था। तो पक्षी की तरह बनना चाहिए, अपनी भाषा कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे अपना मतलब कि जब जरूरत पड़े तब भी और जब जरूरत ना पड़े तब भी। ये गुरुजी ने आज की कथा में एक और जानकारी बताई थी। ये जानकारी जो गुरुजी ने बताई है, आज के समय में सब लोग क्या करते हैं, आय के पीछे भाग रहे हैं। आय बढ़ाने के चक्कर में अपनी आयु कम हो रही है। क्यों हो रही है, काम में लगे हैं ना, कि अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, बस लगे हुए हैं कामों वगैरह में। ठीक है, तो गुरुजी ने बताया आयु कैसे बढ़ेगी। देखिए क्या करना है, जब अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, किसी की परेशानी में साथ खड़े रहेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी दुआ लगेगी, तो आपकी आयु बढ़ेगी। ये गुरुजी ने बताया, ये निश्चित है। अगर आप इतना काम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ना निश्चित है। अगली जानकारी जो गुरुजी ने बताई है, गुरुजी ने कहा घड़ी आपके हाथ में है, लेकिन जो घड़ी का समय है ना, वो ऊपर वाले के हाथ में है। सुख की प्राप्ति कब होगी, दुख की प्राप्ति कब होगी, कष्ट कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, ये हमेशा अपने कर्मों के ऊपर रहता है। गुरुजी ने बताया है, जैसे आपके कर्म होंगे, उन कर्मों के अनुसार ऊपर वाला आपको फल देगा। कब आपको धन मिलेगा, कब सुख मिलेगा, कब कष्ट मिलेगा, ये सब उसके हाथ में है, ये निश्चित है। इसलिए शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगली जानकारी जो गुरुजी ने बताई है, गुरुजी ने कहा है, हम लोग सब लोग पुण्य तो बहुत करते हैं,
मतलब पुण्य ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, पुण्य हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं उन पुण्य का अगर हम बार बार बखान करते हैं, बार बार किसी को अगर उन पुण्य के बारे में बताते हैं, तो उससे क्या होता है, वह पुण्य कम हो जाता है। जो भी आप पुण्य कर रहे हैं ना, वो कम हो जाएगा, उसका आपको प्रभाव ज़्यादा नहीं डालेगा। इसलिए हमें कभी भी जो आप पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी पुण्य करें, तो उसको ज़्यादा बताइए मत किसी को। ऊपर वाला देख रहा है ना, वो बहुत है। इसलिए आपको अपने पुण्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, बार बार उसे मुख पर नहीं लाना चाहिए। ये गुरुजी ने एक और जानकारी बताई है आज की कथा में। पहली जानकारी जो गुरुजी ने बताई है, गुरुजी ने कहा है हमें शरीर से नहीं दिल से भजन करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने एक उदाहरण से इसे भी अच्छे तरीके से समझाया है। गुरुजी ने कहा है जब बच्चा रोता है, मतलब रोज बच्चा रोता है तो माँ कहती है अरे वो तो रोता ही रहता है। अगर उसी जगह बच्चा जोर से चीख दे तो माँ जाती है, पहले उस बच्चे को देखती है क्या हुआ। उसी तरह आप भगवान का नाम जाप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, लेकिन अगर किसी दिन आप भगवान को दिल से पुकारेंगे तो वो जरूर आएंगे। ऐसा गुरुजी ने बताया है। इसलिए आपको हमेशा मन से सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए। गुरुजी ने ये एक और जानकारी बताई थी। अगली जानकारी जो गुरुजी ने बताई है, जो लोग लड़ते हैं परिवार में उनके लिए, गुरुजी ने कहा जब हम परिवार में रहते हैं, साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उस परिवार का क्या करते हैं, बल बढ़ता है, ठीक है, भाग्य प्रबल हो जाता है। एक भजन करता है तो उसका पुण्य सभी को मिलता है। लेकिन उसी जगह अगर लोग बढ़ जाते हैं परिवार में, तो उस परिवार का बल खत्म हो जाता है। जो भक्ति करता है उसका सिर्फ अपने अपने को पुण्य मिलता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कभी भी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी मतभेद हो जाए, कभी परिवार से अलग नहीं होना चाहिए, कभी लड़ भिड़ कर अलग नहीं होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। ये गुरुजी ने एक और जानकारी बताई है आज की कथा में। आज की कथा में गुरुजी ने ये कुछ जानकारी बताई थी, जरूरी जानकारी और उपाय, जो हमने आपको इस वीडियो से बताने की कोशिश करी है। आपको गुरुजी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी जानकारी और उपाय आपको प्राप्त होते रहें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।